गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था चार्ज क्या होता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि जो दो बॉडीज हैं उनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है चार्ज, जिसकी वजह से उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वो फील करते हैं या लगती है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो चार्ज है। चार्ज क्वांटाइज होता है, चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज एडिशन करता है। ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। आज हमने सीखना है कि अगर हमने किसी बॉडी को चार्ज करना है और वी कैन से इलेक्ट्रीफाई करना है तो किन किन तरीकों से कर सकते हैं। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट मोड ऑफ चार्जिंग। तो तीन तरीके होते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के। सबसे पहले यू कैन चार्ज बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट by conduction and induction। इन तीनों तरीकों से हम अपनी बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की। अब फ्रिक्शन क्या होता है, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब कोई दो बॉडीज रब करते हैं आपस में तो वो फ्रिक्शन जो रिलेटिव मोशन के विद रिस्पेक्ट टू लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने हैंड्स को रब करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होंगे, ये हाथ गर्म हो जाएंगे, मतलब थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। इसी तरह अगर हम कोई भी दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो रब करने से उनके बीच में थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। वो थर्मल एनर्जी लेकर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस बॉडी की सरफेस पे, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे। और जैसे ही ये चार्ज ट्रांसफर होगा, जो बॉडी है, दोनों बॉडीज वो चार्ज हो जाएंगी। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स से कि हमने एक ग्लास रॉड ली, इसको हमने रब किया सिल्क क्लॉथ से, रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। तो क्या होगा, रब करने के बाद इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज क्यों आया, रबिंग हुई, रबिंग करने से थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुई ड्यू टू फ्रिक्शन। क्यों प्रोड्यूस हुई, फ्रिक्शन की वजह से। और यही एनर्जी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा, मतलब कि चार्ज को ट्रांसफर करा। अब कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, कौन सी गेन करेगी, ये डिपेंड करता है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी पे, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। ठीक है, तो जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो कम एनर्जी लेगी और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगी, और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, मतलब टेंडेंसी कि वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन, ये कितनी आराम से, कितनी कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी। ठीक है, सो ग्लास रॉड को जब हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो जो ग्लास रॉड है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा सिल्क क्लॉथ को। जो सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब लूज कर दिए। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो बॉडी किस तरह से चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली, और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिव। क्लियर है जी? ठीक है, सो इसीलिए ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। अगर इस ग्लास रॉड को हम किसी दूसरी ग्लास रॉड के पास लेके आएंगे, अब दोनों के ऊपर चार्ज कैसा है, सेम। ठीक है, अगर इसको क्लोज लेके आए, ये बना के देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। सो अगर एक ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उसको किसी दूसरी ग्लास रॉड के पास लेके आए हैं, वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर ग्लास रॉड जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है
ऑलरेडी हम इसको चार्ज करके लेके आए हैं। अगर हम इसको किसी दूसरी रॉड के साथ, मान लो ये प्लास्टिक की रॉड है जो नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है, मतलब हमने इसको रब करा किसी बॉडी के साथ तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट। जैसे कि हमने ये प्रॉपर्टी कल भी पढ़ी थी चार्ज के लिए कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है जी, तो फ्रिक्शन में क्या होता है, बॉडीज जब रब करती हैं उनको स्लाइट बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के लिए सफिशिएंट होती है टू ट्रांसफर टू द अनदर बॉडी। ठीक है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक मैसिव बॉडी है, उसका मास है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, बहुत कम है लेकिन है। सो अगर कोई बॉडी अपना चार्ज ट्रांसफर कर रही है तो इनडायरेक्टली उसका जो मास है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो मतलब अगर कोई चार्ज बॉडी है तो उसका मास ओरिजिनल मतलब अनचार्ज्ड बॉडी और न्यूट्रल बॉडी के साथ मैच करता होगा, नहीं। ठीक है, अगर वो बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं तो उसका मास कम हो चुका होगा, अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं तो उसका मास स्लाइटली बढ़ चुका होगा। ठीक है, सो चार्ज का ट्रांसफर होना मतलब मास का ट्रांसफर होना। सो ट्रांसफर ऑफ चार्ज will result to transfer of mass. No doubt ये चेंज जो है ये बहुत कम होगा but there will be a change. मास जो है वो चेंज हो चुका होगा उसका। कैसे चेंज हुआ ये डिपेंड करेगा कि उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। क्लियर है? सो दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कि रबिंग करने से हम बॉडीज को इलेक्ट्रीफाई कर रहे हैं। सेकेंड आ जाता है हमारे पास कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन करने का मतलब कि हमने एक बॉडी ली, लेट्स से कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज थी। ठीक है, हमने कोई दूसरी बॉडी ली वो न्यूट्रल थी, हम उस न्यूट्रल बॉडी को इसके पास लेके आए, हमने इसको कॉन्टैक्ट स्फेरिकली बना लेते हैं। लेट्स से कि ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, इनिशियली ये थी न्यूट्रल, लेकिन जैसे ही हम इसको यहां पे कांटेक्ट में लेके आएंगे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी, यहां नेगेटिव चार्ज बॉडी का मतलब क्या है कि इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है इसके पास, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। तो क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पे इसको कांटेक्ट में लेके आएंगे ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर फ्लो कर जाएंगे कांटेक्ट की वजह से। ठीक है, सो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लो करेंगे तो इसका कुछ नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और इस बॉडी को क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही हम इसको सेपरेट करेंगे तो दोनों बॉडीज कैसी चार्ज हो जाएंगी, नेगेटिवली चार्ज्ड। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। हमने रब नहीं करा, हमने सिर्फ कांटेक्ट में लेकर आया। ठीक है, एक बॉडी चार्ज थी, एक बॉडी न्यूट्रल थी, तो जिसके पास चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा है उस बॉडी से चार्ज ट्रांसफर कर जाएगा। यहीं पे अगर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती और ये न्यूट्रल होती तो मतलब पॉजिटिव मतलब इसके पास चार्ज की कमी है, तो ये जो न्यूट्रल बॉडी है ये जो न्यूट्रल बॉडी है इस पॉजिटिव मतलब लेस इलेक्ट्रॉन्स, लेस चार्ज है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके पास इसके कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर हो जाएंगे। यहां इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से न्यूट्रल की तरफ गए थे, यहां इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल से पॉजिटिव में जाएंगे। अब मान लो इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए तो क्या होगा, इसके 3 पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और इस पे कितना चार्ज आ जाएगा,
+3 क्योंकि इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए। सो जैसे हम इनको सेपरेट करेंगे तो इसका 6 पॉजिटिव चार्ज था, आप यहाँ पे अगर काउंट करोगे 3 पॉजिटिव होगा क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए, तो इस पे भी 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब ये चार्ज ट्रांसफर सेम है। क्यों हमने यहाँ पे सेम बनाया है? क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि अगर आपकी बॉडी का शेप, साइज और मटेरियल सेम है तो जो चार्ज ट्रांसफर है वो सेम होगा। मतलब अगर इनिशियली इस बॉडी पे Q चार्ज है तो आफ्टर चार्जिंग बाय कंडक्शन इस पे Q/2 चार्ज आ जाएगा और इस पे भी Q/2 चार्ज आ जाएगा। अगर ये तीनों चीजें सेम हैं उन दोनों बॉडीज के लिए, उनका मटेरियल सेम है, उनकी शेप सेम है और उनका साइज सेम है, अगर ये तीनों चीजें सेम है दोनों बॉडीज के लिए, तो जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो भी सेम होगा। मतलब अगर Q है तो Q/2 हो जाएगा। क्लियर है? दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। डन? ठीक है। सो और आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन है चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करेंगे, दूसरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन मूव करके उस बॉडी में ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना है, पॉजिटिव चार्ज नहीं फ्लो करता, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं बिकॉज दे आर लेस मैसिव। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखो फ्रिक्शन में क्या था, रब करके चार्ज ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, कंडक्शन में क्या था, एक बॉडी हमारे पास चार्ज थी, एक न्यूट्रल थी, हमने उनको सिर्फ कांटेक्ट में लेके आया, रबिंग नहीं करी, थर्मल एनर्जी की कोई जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक के पास चार्ज एक्सेस में था, एक के पास कोई चार्ज नहीं था, उसकी वजह से जो चार्ज है वो ट्रांसफर हुआ। यहां पर इंडक्शन में कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई रबिंग नहीं है, इवन वो एक दूसरे के साथ टच भी नहीं करे, कांटेक्ट में भी नहीं है। ठीक है, मतलब दूर से ही चार्जिंग का फिनोमिना जो है वो क्या होता है हमारे पास, इंडक्शन। और ये टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन होती है। ठीक है, इसको परमानेंट करने के लिए हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। तो इसमें होता क्या है कि अगर हम किसी चार्ज्ड बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आए, हम कांटेक्ट में नहीं लेके आ रहे, सिर्फ इसको इसके पास लेके आ रहे, तो क्या होगा, इस बॉडी में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। देखो इनिशियली कोई भी बॉडी है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, और एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज। बट न्यूट्रल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज बॉडी तब बोलते हैं हम जब उसके पास या तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो मतलब नेगेटिवली चार्ज, या फिर कम इलेक्ट्रॉन्स हो मतलब पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, सो यहाँ पे इस टाइम पे बॉडी ये न्यूट्रल है, बट जैसे ये वाली बॉडी इसके क्लोज आएगी, इसका पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो चार्ज इस बॉडी में रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, और वी कैन से ये बॉडी पोलराइज हो रही है, पोलराइजेशन हो रही है इसमें। ठीक है, पोलराइजेशन करने से क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव वाली साइड इकट्ठा हो गया। अगर नेगेटिव इधर इकट्ठा हो गया तो दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो वो वाली साइड हमारी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये सब कुछ क्यों हुआ, इस बॉडी की वजह से, इसको पास लेके आने की वजह से। सो दिस इज कॉल्ड टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन। अब जैसे ही हम इस बॉडी को दूर कर लेंगे तो क्या होगा, ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन। लेकिन अगर हम इस बॉडी के साथ दूसरे फिनोमिनास कर दें, लाइक मैंने कोई बॉडी ली और इसके साथ कांटेक्ट में रख दी, तो कंडक्शन हो जाएगी। मैंने इस बॉडी की अर्थिंग कर दी, तब भी कंडक्शन हो जाएगी। तो उस केस में ये न्यूट्रल नहीं रहेगी। मतलब अभी इस सिचुएशन में अगर मैं पूछूं व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन दिस बॉडी, वी विल से 0, क्योंकि हुआ कुछ नहीं, पहले भी ये न्यूट्रल थी, अभी भी ये न्यूट्रल है, बस चार्जेस जो हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। नेगेटिव इस साइड आ गया क्योंकि इधर पॉजिटिव उसको खींच रहा था, इधर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया। यही अगर सेम चीज हम नेगेटिव चार्ज बॉडी के साथ करें
तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ देखो नेगेटिव ने पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए दूसरी साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज्ड। ये जो चार्ज इंड्यूस होता है इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, और ये इंड्यूस कर रहा है इसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। दिस विल ऑल्सो कॉल्ड बाउंड चार्ज, क्योंकि ये वाले चार्ज को इसने अपनी तरफ बांध के रखा हुआ है। और दिस विल बी कॉल्ड फ्री चार्ज, ये फ्री है, ये बाउंड नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसी के अगर हम एक स्टेप आगे चलें इंडक्शन में ही, अगर हम इस बॉडी को देखो, इस बॉडी को हमने पास ही रखना है क्योंकि इसी के कारण ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुई है, और यहां पे क्या है, पॉजिटिव। अगर इसके साथ में कोई और न्यूट्रल बॉडी, इनिशियली जो न्यूट्रल थी उसको ले आऊं, अब यहां पे क्या है, दिस इज कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट हुआ मतलब क्या हो सकता है, कंडक्शन। अब देखो बेसिकली एक न्यूट्रल बॉडी एक पॉजिटिव चार्ज एंड के साथ कॉन्टैक्ट में है, तो क्या होगा, अभी हमने पीछे देखा है कंडक्शन में क्या हो रहा है, देखो पॉजिटिव जब न्यूट्रल के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करते हैं और ये वाली बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। सो क्या होगा, यहाँ पे ये न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ मूव करेंगे और इसके पॉजिटिव को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीज हुई। और लेट्स से कि बाद में हमने इसको सेपरेट कर दिया, तो जब सेपरेट कर दिया तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसको कुछ नहीं हुआ, इसके चार्ज में ना कोई एक्सेस होना ना ही कोई कमी होनी। ठीक है, यहां पे फर्क पड़ेगा क्योंकि यहां पे कांटेक्ट आ गया, यहां पे कंडक्शन हो रही है। सो लेट्स से कि मैंने अब इनको अलग कर दिया, तो क्या होगा, ये जो बॉडी थी क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन जिसके पास आए ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स गए तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। देखो अगर ये बॉडी पास में है तो यहां इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब यहां वाला न्यूट्रल पॉजिटिव खत्म हो गया। एक स्टेप आगे चले, अगर हम अब इसको हटा दें तो ये पूरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है जी, ये हो जाएगा। क्या हुआ, इंडक्शन में हमने एक न्यूट्रल बॉडी ली, उसके पास हम एक चार्ज बॉडी सिर्फ लेके आए, कांटेक्ट नहीं करा। उस जो चार्ज्ड बॉडी थी उसने न्यूट्रल बॉडी के जो चार्ज पार्टिकल्स थे वो अपनी तरफ खींचे। अगर पॉजिटिव लेके आएंगे तो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगी, अगर नेगेटिव लेके आएंगे तो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगी। जो दूसरा एंड है वो उसका ऑपोजिट चार्ज ले लेगा। ठीक है, अगर हम इस चार्ज, अभी के लिए न्यूट्रल है लेकिन चार्ज सेपरेटेड है, इसके अंदर पोलराइज हो चुकी है ये बॉडी, अगर इसके साथ हम कोई न्यूट्रल बॉडी कांटेक्ट में रख देंगे तो चार्ज ट्रांसफर होगा। ठीक है, यहां पे क्योंकि ये पॉजिटिव एंड था, ये न्यूट्रल था, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को खत्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां से चार्ज ट्रांसफर हो रहा था तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, यहां पे इलेक्ट्रॉन गए थे तो ये नेगेटिवली चार्ज। अभी के लिए क्या हुआ, जब तक ये बॉडी पास में है ना, इसका सिर्फ पॉजिटिव खत्म हुआ, न्यूट्रल हुआ, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स अभी इसने अपनी तरफ खींच के रखे हुए हैं। जैसे इस बॉडी को दूर कर देंगे यही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरी बॉडी पे रीडिस्ट्रीब्यूट, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, कंडक्शन की वजह से ये बॉडी एक्चुअली चार्ज हुई। स्टार्ट कहां से हुआ प्रोसेस, इंडक्शन से। ठीक है, और इसी में एक चीज हम और कर सकते हैं, हम इस बॉडी की अर्थिंग भी कर सकते हैं। लेट्स से कि अर्थिंग के लिए हम नेगेटिव चार्ज बॉडी के एग्जांपल लेते हैं, आपको दोनों तरीके पता चल जाएंगे। ये नेगेटिव चार्ज बॉडी ली, न्यूट्रल के पास लेके आए, इसने क्या किया, इस बॉडी का पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपनी तरफ खींच लिया, तो दूसरी साइड पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब मैंने इस बॉडी की अर्थिंग कर दी। अर्थिंग क्या है, बेसिकली अर्थ क्या है, इट इज सोर्स एंड सिंक ऑफ चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्स एंड सिंक ऑफ चार्ज, कि अर्थ से हम चार्ज ले भी सकते हैं, चार्ज उसको जितना मर्जी दे भी सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है, तो क्या होगा, अर्थिंग की वजह से यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। फ्लो करने के बाद क्या हुआ, इस नेगेटिव चार्ज बॉडी ने यहाँ का पॉजिटिव तो होल्ड करके रखा हुआ, अपनी तरफ बाउंड करके रखा है, लेकिन यहाँ वाले जितने भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे अर्थिंग करके नीचे चले गए। तो अब मैं अगर अर्थिंग को हटा दूं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ खिंचा रहेगा, लेकिन नेगेटिव गायब हुआ। क्यों गायब हो गया, अर्थिंग की वजह से जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे वो ग्राउंड की तरफ फ्लो कर गए, ठीक है। अगर मैं अब इस बॉडी को हटा दूं तो ये जो मेरी बॉडी है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर कोई आप चार्ज बॉडी को लेके आए हो, इंडक्शन हुई, तो इसके चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम इसके पास, ये वाली चार्ज बॉडी के पास ना कंडक्शन वाला कुछ लेके आए हो, ना तुमने अर्थिंग करी है, तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द बॉडी, जीरो, न्यूट्रल, क्योंकि जितने पॉजिटिव उसके अंदर है उतने ही उसके अंदर नेगेटिव है, बस वो सेपरेट हुए। लेकिन अगर आप अर्थिंग करते हो या फिर कंडक्शन के लिए कोई चीज कांटेक्ट में लेके आते हो, फिर वो बॉडी चार्ज होती है, ठीक है। कैसी चार्ज होती है ये डिपेंड करेगा तुम लेके किसको पास आए, उसके पॉजिटिव चार्ज बॉडी उसके पास आई है या फिर नेगेटिव चार्ज आई है। देखो अगर पॉजिटिव पास आई है तो इंडक्शन करने के बाद, मतलब आफ्टर कंडक्शन, वो बॉडी नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव लेके आओगे तो वो पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन कंडक्शन में देखोगे सेम चार्ज आता है। अगर आप दो बॉडीज की कंडक्शन को देखो तो सेम चार्ज आता है। देखो अगर नेगेटिव को लेके आए हो न्यूट्रल के पास तो दोनों नेगेटिव, पॉजिटिव को लेके आए हो न्यूट्रल के पास, मतलब टच करवा रहे हो, तो दोनों पॉजिटिव, ठीक है। तीन तरीके से हम अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते थे, वो तीनों हमने देख लिए, कंडक्शन, फ्रिक्शन एंड इंडक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन में हम बॉडीज को रब करते हैं, उनको थर्मल एनर्जी मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। कंडक्शन में एक बॉडी चार्ज होती है, उसको न्यूट्रल या फिर कम चार्ज वाली बॉडी के पास भी आप लेके आ सकते हो, तो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, उसकी वजह से जो चार्जिंग है वो हो रही है। इंडक्शन में हम एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, बट बॉडी न्यूट्रल ही रहती है। लेकिन अगर तुम उस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वाली बॉडी के पास कॉन्टैक्ट में कोई बॉडी लेके आते हो या फिर अर्थिंग करते हो, तो एक्चुअली में वो बॉडी जो है वो चार्ज हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि हमें ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है या फिर नहीं। See, first question is the process of charging a conductor by bringing it near another charged conductor without making any contact। ठीक है, हमने एक कंडक्टर को चार्ज किया है किसी दूसरे चार्ज कंडक्टर के पास लाकर, विदाउट मेकिंग एनी कॉन्टैक्ट, कोई कॉन्टैक्ट नहीं करा। तो विदाउट एनी कॉन्टैक्ट वाली कौन सी चार्जिंग प्रोसेस होती है, इंडक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन या नन ऑफ दीज? तो हमें पता है, अभी हमने करी है इंडक्शन। चार्जिंग विदाउट एनी कॉन्टैक्ट इज इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर सेपरेटली चार्ज्ड एंड देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, दो कंडक्टिंग स्फीयर्स है, उनको अलग अलग चार्ज किया और फिर उनको कॉन्टैक्ट में ले आए, मतलब कि एक स्फीयर है आपके पास, ये भी चार्ज अलग से करा है, इसको भी अलग से चार्ज किया और कॉन्टैक्ट में ले आए, ठीक है। तो क्या चीज होगी, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, बोथ एनर्जी एंड चार्ज आर कंजर्व, and the final potential is always the mean of original potential of the two spheres। तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल चार्ज आर कंजर्व्ड। ठीक है जी, ये कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड हो गया। नेक्स्ट इज, इफ द न्यूट्रल बॉडी इज चार्ज्ड बाय कंडक्शन, कैसे चार्ज करी है, कंडक्शन विद द हेल्प ऑफ चार्ज्ड मेटेलिक रॉड, एक मेटेलिक रॉड और वो चार्ज थी। देन इन दिस प्रोसेस द चार्ज ऑन द रॉड विल,
तो जो रॉड है, जो चार्ज चीज थी, उसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? वो इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, अनचेंज हो जाएगा, या फिर हम कुछ नहीं कह सकते? बताइए। मतलब लेट्स से कि आपने पॉजिटिव चार्ज रॉड ली, लेट्स से 4 पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, और आपने एक न्यूट्रल बॉडी के साथ इसको कांटेक्ट में लेके आए, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां फ्लो करेंगे। फ्लो करने से क्या होगा? इसका पॉजिटिव कुछ कम हो जाएगा, ठीक है? यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करें तो इसका पॉजिटिव कुछ कम हो जाएगा और इस पे आ जाएगा, राइट? और अगर आप नेगेटिव को लेके आते हो, लेट्स से 4 नेगेटिव है और आप न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आए, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां फ्लो कर जाएंगे, तो अल्टीमेटली इस पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो चार्ज पे क्या फर्क पड़ रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर 4 पॉजिटिव है तो 2 पॉजिटिव हो रहा है, 4 नेगेटिव था तो 2 नेगेटिव हो रहा है, तो वैल्यू के बारे में पूछ रहा है सिर्फ, तो क्या आंसर आ जाएगा? डिक्रीज। नेक्स्ट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयरन रॉड इज ब्रॉट क्लोज विदाउट टचिंग अ न्यूट्रल स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम। देखो ये रॉड है, उसने बताया है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसको वो एल्यूमिनियम के स्फीयर के पास लेके आए, न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। द एल्यूमिनियम स्फीयर इज ग्राउंडेड विद वायर। देखो जैसे ही पास लेके आएगा तो सबसे पहली चीज क्या होगी? सबसे पहले ये होगा ना, नेगेटिव इधर आ जाएगा और इधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब उन्होंने बोला इसकी अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड से, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव है तो न्यूट्रल करने के लिए नीचे से क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाएंगे, ये चीज होगी। पूछा क्या है हमसे? व्हेन द वायर इज रिमूव्ड, अगर तुम इस वायर को रिमूव कर दो तो द एल्यूमिनियम स्फीयर विल बिकम, देखो अब यहां से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए थे ना, तुमने वायर को रिमूव कर दिया, तो ये जो बॉडी है ये कौन से चार्ज की हो गई? नेगेटिवली चार्ज्ड, क्योंकि अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, मतलब उसके ऊपर चार्ज जो है वो क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। तो आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयरन रॉड is brought close without touching a metal neutral sphere of aluminium. The aluminium sphere is grounded with wire. When the wire is removed, तो ये सिचुएशन आ जाएगी, the aluminium sphere will become, अगर तुम इस रॉड को भी हटा दोगे तो पूरा नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? नेगेटिव। नेक्स्ट देखेंगे, when a positively charged rod is kept close to a metallic plate, the net charge on the metallic plate will be, देखो पॉजिटिव रॉड है, ये प्लेट के पास लेके आए, क्या होगा? ये नेगेटिव को अपनी तरफ खींच लेगी, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा और दूसरे एंड पे पॉजिटिव आ जाएगा। सो अब इस सिचुएशन में वो पूछ रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द मेटालिक प्लेट? कितना चार्ज होगा? नेट चार्ज कितना होगा? देखो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो नेट चार्ज कितना है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, नन ऑफ दीज। तो क्या आंसर आएगा? न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बन जाएंगे? न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होगा। अगर वो कहता, जैसे पिछले क्वेश्चन में वो कह रहा था ग्राउंड करा, या वो कहता कॉन्टैक्ट करा, फिर उस पर कोई चार्ज होता, ठीक है? इस केस में वो क्या रहेगा? न्यूट्रल। If a glass rod is rubbed with silk cloth, अभी हमने एग्जांपल देखी थी, ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते तो क्या होता है? ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। एंड एन इन्फ्लेटेड बलून इज रब्ड विद वुलन क्लॉथ, ठीक है? तो जब ये दोनों आपस में रब होते हैं तो जो वुलन क्लॉथ होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जो इन्फ्लेटेड बलून होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। Which one of the two will acquire a negative charge? बस सिंपल, फिर तो सिल्क क्लॉथ एंड इन्फ्लेटेड बलून, रबर बलून यहां पे उन्होंने जैसे लिखा है, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा? सिल्क क्लॉथ एंड रबर बलून।
ठीक है, दैट्स इट। सो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए कि अगर आप चार्जिंग करते हो बॉडीज की तो चार्ज कैसे कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, किस बॉडी पे चार्ज आएगा, किस पे नहीं आएगा, कब न्यूट्रल रहेगा, उसके हमने क्वेश्चंस भी ट्राई कर लिए। ठीक है, तो इसके और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे अपनी बुक्स में, तो आपने वो क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ के देखने हैं। ठीक है, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन। इफ अ ऑब्जेक्ट ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट है उसके पास n1 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड n2 प्रोटॉन्स हैं, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट? एक ऑब्जेक्ट है, let this be the body, n1 electrons and n2 protons. My question is कितना चार्ज होगा इस बॉडी पे, इस ऑब्जेक्ट पे? सो ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है, तो इसका आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी चीजें आपको अब तक करवाई हैं वो सारी आपने अच्छे से स्टडी करनी है। कल हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ के साथ। ठीक है जी, थैंक यू।